हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में, तेजस्वी मोमेंट डांस ब्लॉग में। तो मैं सुबह 12 बजे ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही थी। तो आज जो है बहुत ज़्यादा गर्मी है। इधर बारिश हो रहा था 2-3 दिन, तो मौसम थोड़ा ठंडा था। अभी जो है अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो कपड़ा भी मैंने डाला है, सूखा नहीं है। अभी कपड़े धुल के और रखे हैं, मैं सोच रही थी उसको भी डाल देती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके ही सुखाना पड़ता। फिर आज मैं सोच रही थी छत पे डाल देती हूँ, फिर लेकिन मैं ले नहीं जा पाई, थोड़ा काम में फंस गई थी। तो अभी किचन का काम भी निपटाना है। 12 बज रहे हैं, तो अभी 12:30 बजे तेजस्वी आ जाएंगी। तो मैं चल रही हूँ जल्दी जल्दी, थोड़ा काम निपटा लेती हूँ, खाना वगैरह बना लेती हूँ, फिर जाती हूँ उनको लेने। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। देखिए दोस्तों, मैंने ये सब्ज़ी स्टैंड रखा था, इस पर मैंने सब्ज़ी नहीं रखा है अभी। तो मैं सोच रही थी रख देती हूँ ऐसे। रात में सब्ज़ी भी लाए थे तो मैंने ऐसे ही रहने दिया। मैं सोच रही थी इस पर पेपर लगा और पूरा घर ये देखें। ये मैं जब शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ तो ये ऐसे ही साड़ी में जब लपेट लेती हूँ, फिर उसके बाद ऐसे रख देती हूँ। देख रही हूँ, पहले इसको समेट लेती हूँ, फिर उसके बाद में दूसरा कोई काम करती हूँ। पहले मैं इस पर फल और सब्ज़ी लगा देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं पीछे वाले रूम में, क्योंकि पीछे वाले रूम में स्टोर रूम समझिए है, लेकिन वो उसको मैं साफ़ कर रही थी। जैसे वो स्टोर रूम इस नाते बना दिए, जो अलग से तखत है, फिर चारपाई है, फिर बक्से हैं, फिर उसी में सब रखे रहते हैं। सब जो भी होता है उसी में रख देते हैं, फिर आराम से उसको हटाते हैं, तो दिक्कत नहीं होती है। अब जैसे कोई रूम होना चाहिए, जैसे कोई भी कबाड़ हो तो उसमें ले जाके भर दें, फिर बाद में उसको अपनी सही जगह पे रखें। तो देखिए मैंने बोरे में वो रखा है, चावल रखा, अभी उसको भी हटाएंगे। उसको मैं ड्रम में रखना है साफ़ करके। तो मैं जब टाइम मिलेगा तो वो भी करूँगी। अभी तो मैं हटा के किनारे कर दूँगी उसको। ये देखिए दोस्तों, मेरी सब्जी स्टैंड सज गई है। नीचे मैंने लहसुन रखा है, ऊपर जो है आलू है, उसमें वो है क्या कहते हैं, भुट्टे, मकई। और उसके बाद ऊपर प्याज रखा है, फिर उसके ऊपर फल रख दिए हैं। अब ऐसे फल वाले मैंने पेपर नहीं लगाया है, पेपर इस नाते नहीं लगाया कि थोड़ा हवा पास करता है तो ये सड़ते नहीं, तो फल सड़ जाते हैं। वैसे मेरे घर पे कोई जल्दी खाता नहीं है फल, पसंद तो कोई करता नहीं, इस नाते ऐसे ही रख दिए हैं। देखिए, ये देखिए अब अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों 12:30 हो गया है। देखिए मैं पसीने से भीग गई, गर्मी इतना ज़्यादा हो रहा। बाहर हवा चल रही लेकिन अंदर नहीं पता चल रहा है। तो 12:30 हो गया है, मैं जा रही हूँ तेजस्वी को लेने। धूप नहीं है तो स्टॉल क्या करेंगे। देखिए वे सब्जी स्टैंड सही करते हैं, मेरा नेल टूट गया। ये तो इसको काट भी नहीं सकते हम। तो जा रहे हैं लेने, नहीं तो लेट हो जाएगा। आगे आते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो देखिए दोस्तों, बिटिया मेरी आ चुकी है स्कूल से। मैं उसको ले आई हूँ क्योंकि बहुत धूप तेज़ हो रहा है, गर्मी भी हो रही है, तो पसीने से लथपथ थी। तो आने के बाद थोड़ा रिलैक्स होती है, फिर कपड़े निकालने के बाद रिलैक्स होने के बाद फिर वो नहाने चली जाती है। सुबह नहा के भी जाती है, तब भी आके दोपहर में नहाती है, क्योंकि इतना बाहर से आने के बाद इतना गर्मी लगी रहती है उसको भी, वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। फिर खाना खाती है, फिर आराम से टीवी देखती है, जब तक उसका भाई नहीं आ जाता, बेटा मेरा नहीं आ जाता, तब तक वो आराम से उसका वेट करती रहती है। तो मैंने सोचा चलो मैं काम तब तक निपटा लेती हूँ। तो बाहर मैंने जो कपड़े डाले थे उसको उठा लाई हूँ। मैं सोच रही थी, मैं खाना खा चुकी हूँ, मैं सोच रही थी खाना खाने के बाद थोड़ा आराम कर लेते हैं। फिर काम इतना ज़्यादा फैला हुआ था कि मन नहीं किया कि मैं आराम करूँ। तो इस वजह मैंने कहा चलो अब कपड़े जो ला रही हूँ बाहर से उसको समेट लेते हैं, और जो अभी काम बाकी है उसको कर लेते हैं। तो अभी कपड़े समेट रहे हैं। समेटने के बाद तो देखते हैं हम पीछे, अगर टाइम मिलता है तो पीछे कर लेते हैं। अगर बेटा आ जाता है तो फिर उसको वो नहाता है, फिर खाता है, फिर कोचिंग जाता है, कोचिंग उसको ले जाना पड़ता है। इस नाते थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता। टाइम की बहुत ज़्यादा कमी, इतना ज़्यादा व्यस्तता हो जाती, कभी कभी पूरे दिन मुझे लगे रहना पड़ता है।
तो इस नाते मैं सोच रही थी अभी जो काम कर लेती हूँ नहीं तो फिर अभी बैठ जाऊँगी तो फिर आलस लग जाएगा। फिर बच्चों को फिर कोचिंग छोड़ने जाना होता है, फिर लाने जाना होता है, तो दिक्कत हो जाती है। इतना जान लीजिए कि मुझे बहुत ज़्यादा दौड़ धूप करना पड़ता है। तो मैंने वो तय करके बॉक्स में डाल दिया है। पर अलमारी में रख रहे थे तो अलमारी में ऐसे हैं कपड़े सब बिखर जाते हैं। बच्चे मेरे हैं तो ऐसे उड़ जुलूल ऐसे खींच लेते हैं, तो फिर अब जब अपना कपड़ा ये लोग ढूंढते तो खींच लेते हैं, तो फिर सारे तय करके जो लगाते हैं बेकार हो जाते हैं। तो मैंने ऐसे ही रख दिया है, फिर बाद में लगेज में इसको डाल दूँगी। अभी लगेज भी ऐसे ऊपर ही रखा है, उसमें भी गोल जुलूल सब भरा पड़ा है। तो देखिए मैं पीछे रूम में आ गई हूँ। देखिए यहाँ चारपाई है, तो मैं सोच रही थी चारपाई वहाँ से हटा के दूसरी जगह लगा देती हूँ। फिर बोरी रखा है, फिर उसको भी हटा देते हैं। अभी चावल है तो उसको भी साफ़ करके ड्रम में डालना है, तो इस नाते मैंने बीच में ही रखा है। तो देखिए बगल में अब बारिश का समय है, यहाँ मेरी दीवार पे दीमक लग जाते हैं। तो पीछे देखिए ये जो लाइन बनी है मेरे पीछे देखिए, तो वहाँ दीमक लगे हुए हैं। तो अभी ऐसे चारपाई वहाँ रहने देते पीछे दीवार पे, तो पूरा चारपाई पे ही दीमक आ जाते हैं, क्योंकि घर में मेरे दीमक बहुत लगते हैं, तो घर को साफ़ रखना पड़ता है। अभी देखिए अभी 2-3 दिन हुआ है यहाँ चारपाई खड़ा की है, फिर देखिए दीमक ऐसे लग गए हैं। उसको साफ़ करो फिर साफ़ भी नहीं होता है, जल्दी मिटता भी नहीं है। तो मैं ये सब हटा के मैं सोच रही थी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि गंदगी क्या, गंदा नहीं था। अभी मैंने एक दिन साफ़ किया था, बड़ा वाला बाग से हटाया था यहाँ से, तो तभी हो जाता है थोड़ा थोड़ा करके। तो अभी देखिए मैंने बड़ा वाला बाग से एक यहाँ पर भी है, तो उस पर भी मैंने सामान रखा हुआ है। तो यहाँ सीढ़ी पीछे जो है सीढ़ी बना है, मतलब ऊपर जाने का, तो फिर उसके नीचे जब जगह रहता है तो मैं वहाँ स्टोर रूम बनाती हूँ पीछे। तो आराम से वहाँ सामान जो है, जैसे कोई जो ज़रूरत का सामान नहीं होता फिर पीछे एडजस्ट हो जाता है बहुत आराम से। तो फिर वो दिखता भी नहीं, वहाँ किनारे पड़ा रहता है, तो जब ज़रूरत होता है तब निकाल लेते हैं वहाँ से। तो देखिए मैंने साड़ी भी सब फैला के रखा है, फिर इसको हटा देते हैं, धुल देंगे इसको। मशीन में तो डालते नहीं साड़ी, वैसे हाथ से ही धुलते हैं, मशीन में डालने से ख़राब हो जाता है। तो देखिए दीमक लगा है, मैं उसको दीमक को छुड़ा रही थी। अभी उसको ना हटाते तो इतना ज़्यादा पूरा दीवार पे फैल जाता, फिर वही हुआ कि पीछे भी फैल जाता, तो कई जगह फैल जाता है। पैसे नहीं लगता, लेकिन बारिश के टाइम में दीमक पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, इतना साफ़ करती रहती हूँ तब भी आ जाते हैं। तो अभी मैं जल्दी जल्दी साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि बेटे का आने का टाइम हो रहा है, फिर अभी नहाने चली जाऊँगी, फिर उसको खाना देने में फिर दिक्कत हो जाएगी जब तक वो आएगा। तो जल्दी जल्दी मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ। फिर यहाँ देखिए ड्रेसिंग पे भी पूरा फैला हुआ है। ये जो मेरे जो है सब ज्वेलरी हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, तो सब पड़े हुए हैं, तो मैंने कहा चलो हटा ही देते हैं, सब साफ़ कर देते हैं। जब किसी दिन साफ़ करो तो ये होता है कि सारा साफ़ कर दें, कोई कहीं कोना बचने ना पाए, जो साफ़ करें पूरा साफ़ कर देते हैं। तो देखिए मैं हटा रही थी। फिर ऐसे है कि थोड़ा थोड़ा करके मुझसे भी फैलता रहता है, मैं भी जो रख देती हूँ फिर जल्दी हटाती नहीं हूँ, क्योंकि काम इतना ज़्यादा रहता है, बच्चों को देखना, फिर बिजनेस देखना, फिर यूट्यूब संभालना, थोड़े कम जिम्मेदारी थोड़े ना, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। तो इसी नाते भाग दौड़ हो जाता है, फिर बच्चों छोड़ने जाना, लाने जाना, ये सब बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो बिटिया देखिए मेरी आ रही थी, मैंने कहा बेटा तुम वहीं रहो, मैं साफ़ कर देती हूँ। तो जल्दी जल्दी देखिए मैं जल्दी जल्दी साफ़ कर रही थी, क्योंकि बेटा आ जाता है, फिर उसको खाना देने के बाद फिर बर्तन वर्तन निकाल के फिर साफ़ करने लगते हैं। फिर वो 2:30 बज जाता है उसको आते आते, फिर 3 बजे कोचिंग चला जाता है। फिर कोचिंग चला जाता है तो 2 घंटे के लिए ये रहता है कि हाँ 2 घंटे के लिए जो काम बाकी रहता है उसको निपटा लेते हैं। तो देखिए मैंने तखत डाला था, तो यहाँ इसमें भी बीच में मैंने बाथरूम के साइड में डाल दिया था, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो यहाँ कपड़ा वपड़ा रखने में दिक्कत होती थी, धूल उल जम गया था। तो मैंने कहा थोड़ा सा इसमें सर्फ लगा के इसको साफ़ कर देते हैं। फिर जैसे कपड़े होते हैं कोई भी वैसा है तो इस पर रख सकते हैं, नहीं तो बच्चे रख देंगे तो फिर कपड़े गंदे हो जाएंगे। क्या है ना, मेरे घर में छिपकलियाँ ज़्यादा हैं, तो छिपकलियाँ जो है पोटी कर देती हैं, तो मुझे घिन लगता है, तो मैं इस नाते और साफ़ करती रहती हूँ। ये छिपकली ज़्यादा है, मतलब हर जगह। अब मैं बेडरूम में नहीं जाने देती हूँ, बेडरूम में जाती हैं तो मैं उसको भगा देती हूँ, वो किचन में भी नहीं जाने देती है। लेकिन है कि हम बगल किसी का घर अभी पीछे बना नहीं है, तो बाहर से ही आ जाती हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी फैला देती हैं कि दिमाग ही ख़राब हो जाता है, और फिर छिपकली देख के बहुत ज़्यादा घिन लगता है। तो देखिए मैंने उसको सर्फ से साफ़ कर दिया, मैं उसके बाद उसको सादा पानी लाऊंगी, फिर उसके बाद मैं इसको पोंछूंगी अच्छे से। फिर देखिए मैं सादा पानी ले आई हूँ। अब इसको पोंछने के बाद मेरा काम हो गया है, मैंने सफाई कर लिया। अब इसको पोंछने के बाद मैं चली जाऊँगी नहाने। अब आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिए, पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब